तो ये वही लेक है भाई, देखो क्या सुंदर लेक है। और ये पूरे न्यूजीलैंड की ना सबसे बड़ी लेक है भाई, देख सकते हो कितना ह्यूज साइज है इसका। और कैंप ग्राउंड भी एकदम क्रेजी लोकेशन। ये पीछे फेमस लेक और यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्कड है। तो आज से ना भाई हजारों साल पहले यहाँ पर एक मैसिव वोल्केनिक इरप्शन हुआ था। कई हजारों किलोमीटर तक जो राख थी उसकी वो पहुंच गई थी। साइंटिस्ट इसे ना अर्थ की लार्जेस्ट इरप्शन में काउंट करते हैं। सोचो कितना मैसिव था। तो उस इरप्शन की वजह से ना एक सुपर वोल्केनिक क्रेटर फॉर्म हुआ था, मतलब बड़ा सा गड्ढा बना था। और उस गड्ढे में ओवर टाइम पानी भरता गया एंड ये लेक बनी। जी हाँ भाई, तो उस इरप्शन में जो क्रेटर वो गड्ढा बना था ना, वो ये गड्ढा ही लेक है एक तरह से। भाई अब सोचो कितनी बड़ी लेक है और कितना बड़ा वोल्केनिक इरप्शन हुआ होगा, कितना बड़ा गड्ढा बना होगा। इस तरफ से पानी आ रहा है, देखना भाई क्या ही बवाल चीज है। मतलब पूरा वाइट वाइट हो गया पानी, इतना प्रेशर से बन रहा है झाग। भाई देखना क्या मस्त ग्रेफिटी कर रखी है। डॉगी है, बिल्ली मौसी है, बीच में चूहा भी है। ये देखो भाई ऐसे नज़ारे हो, न्यूजीलैंड का शुद्ध वातावरण हो और यहाँ पे अपने मिल जाए आम का अचार और साथ में आलू के परांठे, तो और क्या ही बात है भाई। दही भी है, वो देखो भाई, ये है इधर मैकडोनल्ड्स और वो सामने प्लेन। ये रियल प्लेन है भाई, इसके अंदर रियल सिटिंग बना रखी है, सीढ़ियाँ चढ़ने की जगह है। बट ऐसे देखो प्लेन की बॉडी के अंदर इन्होंने लगा रखी है सीटें वीटें मस्त एकदम। और अंदर भी देखो आगे हो रहा। भाई नज़ारे देखना क्या कमाल के है। ओए होए होए, पूरी लेक विजिबल है यहाँ से। और कितने हार्डली 10-15 कदम की दूरी पे ये अपनी मोटर होम है जहाँ पे मैं रात को सोया हूँ। और ये सामने भाई की नज़ारे खिड़की खोलते ही है कि नहीं क्रेजी। जस्ट अभी अभी आँख खुली है, 8:30 बज रहे हैं। बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं भाई और कहाँ पे हूँ क्या हूँ सब बताता हूँ। हमारी गाड़ी का ना फ्रेश वाटर टैंक खाली हो गया, अभी भरने जाएंगे उसे कैंप स्टेशन पे यहीं पे अपने। बट यहाँ की किचन थी भाई तो फ्री टू यूज़ थी, हमने सोचा यहीं पे धो लेते बर्तन। सारे बर्तन वर्तन सब कुछ अवेलेबल है। टोस्टर है, ये क्या है, केटल है, माइक्रोवेव है। इधर इंडक्शन लगा रखे 3-3, आप कुछ भी कुकिंग कर सकते हो। फिर इधर भाई देखो बैठने का एरिया बना है, वहाँ पे बारबेक्यू कर सकते हो आप। ये मशीन ऐसी लगी हुई है। इधर एक बहुत बड़ा फ्रिज है जो ऑलमोस्ट खाली है, 1-2 लोगों का ही सामान है। पर जो भी आप खाना रख रहे हो अपना उसको लेबल कर दो, यहाँ से स्टिकर निकाल के ना अपना नाम वाम लिख दो और साइट नंबर लिख दो, डिपार्चर लिख दो, कब जा रहे हो। जैसे ये देखो लोगों ने करा हुआ है यहाँ पे ताकि कोई और यूज़ ना कर ले। और या फिर यहाँ लिखा भी है कि अगर लेबल्ड नहीं है फूड तो वो फेंक दिया जाएगा। हैंड सैनिटाइजर है यहाँ। वो जस्ट हमारी सामने देखो मोटर होम खड़ी हुई है एंड पीछे लेक है। और ये इनका पूरा किचन वाला एरिया जो मैंने अभी आपको दिखाया, सिर्फ कैंपिंग ग्राउंड में जो कैंपर्स है उन्हीं के लिए। मतलब ये पेड कैंपिंग ग्राउंड है, फ्री नहीं है भाई, तो तभी आप यूज़ कर सकते हो। बाकी यहाँ डस्टबिन है, सिंक दे रखी है, हैंड वॉश है और डस्टबिन उधर भी है देखो वो रे 4-4। काफ़ी बड़ा कैंप ग्राउंड है ये। हम लेक वाली साइड में रुके हुए हैं तो आगे तक है। वैसे इनका जो मेन कैंप ग्राउंड है वो रोड के ना उस तरफ है। कल वाली अगर आपने वीडियो देखी हो तो पता चल गया होगा आपको। ये जगह का नाम है मोटू टेरी करके। बाकी ये भाई इनके वॉशरूम है, वो लिखा है सॉरी नॉट पब्लिक टॉयलेट, मतलब नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं है। जो कैंप ग्राउंड में रुक रहे हैं पे कर रहे हैं उन्हीं के लिए है। ऑल्सो मैन वुमेन के दोनों अलग अलग और बिल्कुल भाई साफ सुथरे चकाचक टॉयलेट्स। हालांकि जेट स्प्रे यहाँ नहीं होता न्यूजीलैंड में, बट वॉशरूम एक नंबर के है भाई, मज़ा ही आ गया देख के मतलब। और शावर एरिया भी है, गर्म पानी में नहा सकते हो। बस एक थोड़ी सी समस्या है, वो हमें तो समस्या नहीं लगी, हो सकता है आपको लगे। ये रोड ना बिल्कुल ही कनेक्टेड है यहाँ पे देखो, तो रात भर भाई गाड़ी या ट्रक चलते रहते हैं तो थोड़ा वो शोर आता है, बिल्कुल थोड़ा सा। मतलब हमारे कैंपर मैन के अंदर तो इतना आता भी नहीं है। बट हाँ अगर आपकी कच्ची नींद है या सो नहीं पाते आप तो आप थोड़ा सा मतलब देख लेना भाई, उस केस में मुश्किल हो सकती है आपको सोने में। एक भाई इनका ना वाईफाई तो है लेकिन पता नहीं चल नहीं पा रहा हमारे मोटर होम तक, तो मैं यहाँ पे आया हूँ यहाँ चेक करने के लिए, हो सकता है यहाँ चल जाए। देखो है तो ओपन वाईफाई, मतलब कोई पासवर्ड नहीं है, बट कनेक्ट ही नहीं हो रहा कल रात से। मैंने इनसे पूछा भी, कह रहे एप्पल में नहीं होता, सैमसंग में कर लो ट्राई, मतलब एंड्रॉयड में, पर एंड्रॉयड में भी नहीं हो रहे। देखो ऐसे ही दिखाता रहेगा बस कनेक्टिंग। एक भाई इनका ना वाईफाई तो है लेकिन पता नहीं चल नहीं पा रहा हमारे मोटर होम तक, तो मैं यहाँ पे आया हूँ यहाँ चेक करने के लिए, हो सकता है यहाँ चल जाए। देखो है तो ओपन वाईफाई, मतलब कोई पासवर्ड नहीं है, बट कनेक्ट ही नहीं हो रहा कल रात से। मैंने इनसे पूछा भी, कह रहे एप्पल में नहीं होता, सैमसंग में कर लो ट्राई, मतलब एंड्रॉयड में, पर एंड्रॉयड में भी नहीं हो रहे। देखो ऐसे ही दिखाता रहेगा बस कनेक्टिंग।
तो भाई कैंपिंग में ना बस यही थोड़ी सी समस्या है कि वाईफाई नहीं मिलता। अब हम जैसे यूट्यूबरों को तो भाई वाईफाई की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा। वीडियोज़ अपलोड मैंने 3 दिन से कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। अब देखते हैं कहीं आसपास चलते हैं भाई मैकडोनल्ड्स वगैरह जहाँ पे वाईफाई हो अच्छी स्पीड का और वीडियो अपलोड कर सके, क्योंकि कैंप ग्राउंड में तो रुक के मेरे को लग नहीं रहा हो पाएगा। वो ठंड भी बहुत है भाई आज तो यहाँ पे, मतलब जैसे जैसे हम साउथ में जाते जा रहे हैं ठंड बढ़ती जा रही है। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी फिलहाल न्यूजीलैंड के एक खूबसूरत शहर टाउपू के जस्ट बाहर में, एंड आप देख रहे हो भाई न्यूजीलैंड मोटर होम रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस सीरीज़ में भाई मैं ये मोटर होम को रेंट पे लेके न्यूजीलैंड में निकला हुआ हूँ 14 दिन की रोड ट्रिप करने के लिए, जिसमें भाई आज अपना तीसरा दिन है। फर्स्ट डे ऑकलैंड से चले थे रोटोरुआ, रोटोरुआ से यहाँ पे आ गए अब हम। और ये जो शहर है ना भाई टाउपू, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन यही है कि नहीं, TAUPO है। हालांकि शहर यहाँ से 15-20 किलोमीटर उधर की तरफ है। हम थोड़ा बाहर कैंप ग्राउंड में रुके हुए थे, लेकिन यहाँ की ना लेक फेमस है बहुत, जिसका नाम है लेक टाउपो। तो ये वही लेक है भाई, देखो क्या सुंदर लेक है। और ये पूरे न्यूजीलैंड की ना सबसे बड़ी लेक है भाई, देख सकते हो कितना ह्यूज साइज़ है इसका। और कैंप ग्राउंड भी एकदम क्रेजी लोकेशन। ये पीछे फेमस लेक और यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्कड है। एंड ये कैंप साइड ना भाई पावर्ड है, मतलब कि हमने अपना देखो कनेक्शन लगा रखे हैं यहाँ से बिजली का। ये तार साथ में ही मिलती है मोटर होम के। फर्स्ट वाली वीडियो देख लेना मोटर होम की, उसमें सब कुछ डिटेल में समझाया है। तो यहाँ से कनेक्ट हो गई है और अपनी गाड़ी में यहाँ जाके लग जाती है, ये देखो। तो इससे क्या है ना, अब हमारी गाड़ी को कॉन्टिन्यूस बिजली मिलती रहती है। जो इसकी इंटरनल बैटरी है वो भी चार्ज हो जाती है, प्लस में हम इसमें माइक्रोवेव के अलावा स्विच बोर्ड वगैरह, अपने लैपटॉप अब सब कुछ चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने पावर से कनेक्ट नहीं कर रखा ना तो बाकी सब कुछ चल जाता है, लेकिन स्विच बोर्ड नहीं चलते जिससे आप लैपटॉप मोबाइल चार्ज कर सको, और एक आपका माइक्रोवेव नहीं चलता। बाकी ऑलमोस्ट इस RV के अंदर या इस मोटर होम के अंदर जितनी चीज़ें हैं ना, हर एक चीज़ चल जाती है भाई। तो 2 दिन से तो हम बिना बिजली के काम कर रहे थे आराम से, बैटरी चार्ज थी भाई, लाइटें वाइटें जल जाती थी मस्त, हीटर भी चल जाता था गैस से जो सिलेंडर लग रहा है, लेकिन लैपटॉप चार्ज नहीं कर पा रहे थे। तो अब यहाँ पे हमने पेड कैंप साइट ली है, तो इसको यहाँ से हमने मतलब पावर दे के चला लिया। और इसका पड़ा हमें 70 न्यूजीलैंड डॉलर पर नाइट, यानी कि इंडिया के अराउंड 3500 रुपीज़, जिसमें हमें काफ़ी फैसिलिटीज़ मिल रही है। एक तो ये पावर मिल रही है, फिर डंपिंग स्टेशन है, इनके साफ़ सुथरे वॉशरूम है, किचन है इनका, और इसके अलावा फ्रेश वाटर भर लेंगे अभी हम क्योंकि हमारा ख़त्म हो चुका है। तो काफ़ी सारे फ़ायदे हम उठा सकते हैं। सेफ़ एंड सिक्योर्ड एरिया भी है ऊपर से। इसके अलावा अगर आप अपनी गाड़ी में आ रहे हो तो इस तरह के डोम भी ले सकते हो। ये कुछ 200-250 न्यूजीलैंड डॉलर का है, यानी कि इंडिया के 12-13 हज़ार रुपये का पर नाइट। तो यहाँ पे अंदर वॉशरूम तो नहीं है, वॉशरूम आपको वही यूज़ करने पड़ेंगे जो बाहर है। बाकी नज़ारा यहाँ से दिखता है इस डोम से भी, देखो लेक का क्या सुंदर लग रहा है भाई, क्रेजी ना एकदम। वो आगे देखो कई मोटर होम वहाँ पे भी रुकी हुई है। तो अच्छा खासा पार्क है, काफ़ी बड़ा साइज़ है। स्पेशल तो यही है कि लेक है पास। तो चलो भाई थोड़ा सा ड्रोन फ्लाई करते हैं, यहाँ के आपको नज़ारे दिखाता हूँ क्या क्रेजी है। ये लग गया भाई अपना टेबल जो साथ में मिला था हमें कैंपर वैन के, बिल्कुल लेक के पास में। हालांकि थोड़ी बजरी वाली जगह है उबड़ खाबड़, कुर्सियाँ शायद लगे ना लगे, देखता हूँ। क्योंकि भाई अभी बन रहे आलू के परांठे, और आलू के परांठे खाएंगे यार लेक के किनारे बैठ के, मज़ेदार। आजा भाई कुर्सियाँ, आजा बाहर आजा। लो जी लो, कुर्सियाँ भी सेट हो ही गई। चलो काफ़ी मतलब ना रो और रियल एक्सपीरियंस है यहाँ पे न्यूजीलैंड में घूमने का। मतलब ज़्यादा घूमने फिरने की जगह नहीं है कि टूरिस्ट स्पॉट्स आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये यार नेचर है भाई, ड्राइव करो, सुंदर सुंदर लेक्स देखो, पहाड़ देखो, कहीं पे भी रुक जाओ और ऐसी स्लो लाइफ जियो अपनी, है तो तभी तो मज़ा आएगा। कंटेंट वाइज भाई यही कंटेंट है। अब आपको अच्छा लग रहा है या नहीं मुझे कमेंट्स में बताना, क्योंकि न्यूजीलैंड में भाई जब दिखाने का ज़्यादा कुछ है नहीं। एक यहाँ पे वाटरफॉल है पास में, वो आज जाएंगे दिखाऊंगा आपको। देन यहाँ की सिटी में चलेंगे। यहाँ का ना एक मैकडोनल्ड्स है भाई इस सिटी का, बड़ा फेमस है। वहाँ रियल प्लेन रखा हुआ है और प्लेन के अंदर बैठ के आप खा सकते हो मैकडोनल्ड्स में। तो वहाँ पे भी जाएंगे, वहीं पे ही वीडियो वगैरह अपलोड करूँगा वाईफाई यूज़ करके। और इसका मोटर होम के टॉयलेट के कुछ केमिकल लेने हैं, वो भी सिटी सेंटर में मिल जाएंगे। बस यही 2-4 काम है। पेन खरीदना है, एक वीज़ा अप्लाई करने के लिए, साइन करने लगा, रात को पेन ही नहीं था भाई बैग में, पता नहीं कहाँ खो गया, तो पेन खरीद लेंगे। तो ये 2-4 काम निपटाएंगे। आज रात भी यहीं रुकना है इसी सेम जगह, और कल जाएंगे वेलिंगटन जो इनकी कैपिटल सिटी है न्यूजीलैंड की। प्लान तो आज ही था, बट भाई काम इतने पड़ गए, मैंने कहा आज फिर क्यों हेक्टिक करना, थोड़ा स्लो लाइफ जीने आया है तो स्लोली जीते हैं ना।
बाकी ड्रोन शॉट लगे कैसे वो बताना मुझे कमेंट्स में, क्रेजी व्यू है यहाँ। लो जी लो, ये हो गया रेडी अपने गर्मा गर्म आलू के परांठे। तो बाहर लेकर चलते हैं इसे, वहीं खाएंगे। तो देखो भाई वॉशरूम में इन्होंने लॉक लगा रखा है और इसका पासवर्ड दे रखा है, पासवर्ड डालेंगे तभी खुलेगा, वरना नॉर्मल लोग नहीं खोल सकते। अच्छी चीज़ है, साफ सुथरे रहेंगे। ये देखो भाई कितने साफ सुथरे है, मतलब चमक रहे हैं, लिटरली शीशे तक चमक रहे हैं एकदम। ये देखो भाई ऐसे नज़ारे हो, न्यूजीलैंड का शुद्ध वातावरण हो और यहाँ पे अपने मिल जाए आम का अचार और साथ में आलू के परांठे, तो और क्या ही बात है भाई। दही भी है वो देखो, मज़े ही मज़े भाई। अच्छे से अब पेट पूजा करते हैं, उसके बाद थोड़ा रेडी होके निकलेंगे एक्सप्लोर करने। भाई अच्छे से झाड़ू मार दिया, ये कैंपर वालों ने साथ में ही दी थी झाड़ू। और ये गार्बेज बैग इकट्ठा हो गया है, तो इसको डाल आते हैं ज़रा बिन में। बस तो आधा ही था, बट इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि भाई कैंपर वैन का टूर देना है, जो आपने पिछली वीडियो में ऑलरेडी देख लिया होगा। जी हाँ, वो वीडियो आ तो पहले गई थी, पर शूट मैं आज करने वाला हूँ उसे। तो वापिस से कैंपर वैन को चकाचक साफ़ सफाई करके रेडी करा है। तो ये है भाई रिसाइकलिंग स्टेशन। अब इसमें कुछ भी मार्किंग तो है नहीं कि कौन सा कूड़ा कहाँ डालना है, तो डाल देते हैं ऐसी। ओ यहाँ पे भी है देखो, ये रिसाइकलिंग स्टेशन है, इसमें अलग अलग डाल सकते हैं, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, कैन, क्लियर, ब्राउन। बट अगर नहीं इतना झमेला करना तो डायरेक्ट भाई इसमें डाल दो, वो शायद से अपने आप कर लेते होंगे सेपरेट। ग्रीनरी तो भाई मस्त है एकदम, देखना साफ़ सफाई भी बढ़िया, बस पत्ते वत्ते गिरे हुए, वो तो ऑब्वियसली भाई झड़ने का सीज़न है इनके पेड़ों का, तो अब झड़ेंगे ही है ना। और एक लॉन्ड्री भी है उधर भाई, मैंने लॉन्ड्री नहीं दिखाई आपको, वो भी दिखा देता हूँ। आसमान देखना भाई क्या मस्त हो रहा है, और अभी दोपहर के 12 बजे है भाई। और ये देखो सूरज बादलों में इतना छुप गया, ऐसा लग रहा है शाम के 4 बज रहे हो। तो ऐसी है यहाँ वेदर का, बारिश आ नहीं रही है बट वैसे पूरे दिन बादल रहते हैं देखो घने घने से। ठीक है चलो भाई, यहाँ पे ठंड है वैसे तो 4-5 डिग्री, रात को तो 2 डिग्री पहुँच गया था शायद। ये है भाई लॉन्ड्री, देखो इस तरह से खोलनी है, अंदर लगी हुई है। ओ ओके, वॉशिंग मशीन है और ये शायद ड्रायर होगा, ड्रायर ही है। ये क्या चीज़ है भाई, ये भी वॉशिंग मशीन ही है शायद से। अच्छा फ्री नहीं है भाई, 3x2 के कॉइन 40 मिनट के लिए, मतलब $6 लगेंगे। ओ बहुत महंगी है फिर तो, देखा जाए 300 रुपये वॉशिंग के, और ड्रायर के भी सेम 30 मिनट के लिए 300 रुपये। यहाँ डालने होंगे देखो यार, फ्री होने चाहिए थे, मतलब इतनी महंगी पेड कैंप है तो कम से कम वॉशिंग मशीन वगैरह तो फ्री दो। इनमें भी देखो डलेंगे सब में 6-6, ये देखो लिखा है ना 6। ये क्या चीज़ है भाई, है लग तो ड्रायर ही रहा है मेरे को, पर इसका कहीं पे भी सिक्का विक्का डालने का क्यों नहीं है। अच्छा नहीं, तो एक इनमें से ड्रायर का होगा। हाँ ये वाला ड्रायर का है, ये वाला नीचे का है। यार 6-6 डले तो हुए, ये क्या पता डायरेक्ट स्टार्ट हो जाए, देखूँ करके एक बार, बंद करता हूँ, लेट्स सी। ना नहीं हो रहा, वॉशिंग होगा नहीं हो रहा, डालने पड़ेंगे $6। मुझे तो लगा भाई फ्री होते होंगे कैंप ग्राउंड में, कुछ में होती भी है शायद, पर इनके यहाँ फ्री नहीं है। और खैर छोड़ो, अभी अपने को इतनी अर्जेंसी है भी नहीं, मेरे ख्याल से 4-5 कपड़े ही होंगे, तो कभी और किसी अगली कैंप साइड में धो लेंगे जहाँ हमें लगेगा कि मतलब ज़रूरत भी है कपड़ों की और फ्री भी है। बाकी देख रहे हो भाई, मतलब यहाँ पे है ज़िंदगी। हालांकि मैं भाई 2-3 दिन से ज़्यादा ऐसी जगह रह नहीं सकता क्योंकि शहर की आदत लगी हुई है ना अपने को, तो बट वैसे देखो 2-3 दिन के लिए भी क्या क्रेज़ी जगह है। यहाँ देखो बत्तख है, सुहान है, जो भी है भाई। हाँ भाई मिस्टर कहाँ चली मटक मटक के। चलो भैया झाड़ू भी रख देते हैं, सही चीज़ है, अच्छे से साफ़ हो गया इससे। और हमने सूटकेस भी रख रखे हैं इसी में अपने, देखो चलो जी लॉक कर देते हैं ताकि सेफ रहे। बाकी भाई चलो इस लेक के बारे में जरा आपको बताता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी लेक है जैसे कि मैंने बताया न्यूजीलैंड की। तो आज से ना भाई हजारों साल पहले यहाँ पर एक मैसिव वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, और ये ना भाई वन ऑफ द बिगेस्ट इरप्शंस था इन ह्यूमन हिस्ट्री। इरप्शन इतनी पावरफुल थी कि भाई पूरा स्काई जो है ना वो डार्क हो गया था, कई हजारों किलोमीटर तक जो राख थी उसकी वो पहुंच गई थी। मतलब लिटरली अभी जितना आपको सुंदर दिख रहा है ना, पूरा का पूरा भाई लैंडस्केप ही चेंज हो चुका था। साइंटिस्ट इसे ना अर्थ की लार्जेस्ट इरप्शन में काउंट करते हैं, सोचो कितना मैसिव था। तो उस इरप्शन की वजह से ना एक सुपर वोल्केनिक क्रेटर फॉर्म हुआ था, मतलब बड़ा सा गड्ढा बना था, और उस गड्ढे में ओवर टाइम पानी भरता गया एंड ये लेक बनी। जी हाँ भाई, तो उस इरप्शन में जो क्रेटर वो गड्ढा बना था ना, वो ये गड्ढा ही लेक है एक तरह से। भाई अब सोचो कितनी बड़ी लेक है और कितना बड़ा वोल्केनिक इरप्शन हुआ होगा, कितना बड़ा गड्ढा बना होगा। टोटल सरफेस एरिया की बात करें इस लेक की तो अराउंड 616 स्क्वायर किलोमीटर है। मैक्सिमम डेप्थ है 186 मीटर की, काफी ज्यादा है भाई। एवरेज डेप्थ की बात करें तो 110 मीटर है। एलिवेशन 357 मीटर है अबव सी लेवल। फन फैक्ट भाई, इस पूरी लेक में अराउंड 59 ट्रिलियन वाटर है।
59 बिलियन नहीं, ट्रिलियन। वाटर टेम्परेचर की बात करें तो विंटर्स में 10 से 13 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, और समर्स की बात करें तो पानी 19 से 23 डिग्री होता है। तो इस रीजन में जो भी जियोथर्मल एक्टिविटी है ना, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है पानी के टेम्परेचर से। यहाँ का टेम्परेचर अपना वैसे वातावरण के टेम्परेचर के हिसाब से चलता है। तो ये जो टाइपो और रोटोरुआ वाला रीजन है ना, ये भाई एक एक्चुअल में वोल्केनो के ऊपर है पूरा का पूरा। कल वाली वीडियो में मैंने आपको रोटोरुआ का जब टूर दिया था तो बताया था। तो जिसकी वजह से जो अंडर ग्राउंड हीट है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा लावा की वजह से जनरेट होती है, और जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका टेम्परेचर भाई 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब 100 डिग्री पहुंचेगा तो भाई भाप बनेगी ऑब्वियसली, है ना। अब उस भाप को निकलने की भी जगह चाहिए ज़मीन से, तो जहाँ भी उसको भाई कोई भी दरार मिलता है, कोई भी सीवर का ढक्कन मिलता है, वहाँ से जो है वो भाप निकलनी शुरू हो जाती है। और जगह जगह पे आपको रोटोरुआ में भी ऐसे स्टीम निकलती हुई दिखेगी। दिखने में बड़ा क्रेजी सा माहौल लगता है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा स्केरी भी लगता है कि भाई नेचर क्या क्या कर सकता है। ये लेक ना भाई फिशिंग के लिए काफ़ी फेमस है, तो लोग जिनके पास लाइसेंस है फिशिंग करने का, अपने वो फिशिंग वाले इक्विपमेंट्स लाते हैं और यहाँ पे मछली पकड़ते हैं। इवन हमारा जो कैंप साइट है ना, वहाँ जाके ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे फिश क्लीनिंग का भी एक रूम बना हुआ है। यानी यहाँ से भाई मछली पकड़ो, वहाँ जाके उसे साफ करो, तराजू में तोलो, अब खाना है खाओ, बेचना है बेचो, जो करना है करो। तो लोग फिशिंग करने भी आते हैं। इसके अलावा कुछ लोग अपनी बोट्स वगैरह भी लाए थे, अभी यहीं पे खड़ी थी, एक चली गई शायद, हाँ। तो वो भाई साहब ने लेक में बोट उतार रखी थी मस्त, हाँ, से स्पीड बोट चला रहे थे यहाँ पर। अब आप यहाँ देखोगे ना भाई, यहाँ पे लहरें जो है ना, वो ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र में या बीचेस के किनारे में आती है ना। तो ये हो रहा है भाई स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से। यहाँ पे हवा बहुत तेज चलती है, जिसकी वजह से वेव ऐसे लगता है कि जैसे ओशियन में आ गए हो हम। लेकिन है लेक ही भाई, ओशियन नहीं है ये। और सोचो मतलब वेलिंगटन जो है ना इनकी कैपिटल सिटी, ऐसा कहते हैं उसे सबसे विंडियस्ट सिटी है, मतलब सबसे ज़्यादा हवा चलती है वहाँ तेज़। तो हमारे मोटरहोम वालों ने भी कहा था कि वेलिंगटन में जाके दरवाज़ा आराम से खोलना, वरना इतनी तेज़ हवा आती है दरवाज़ा भी टूट जाता है भाई। और तो और भाई यहाँ पे जो सुपर वोल्केनोज है ना, वो अभी भी मतलब एक तरह से एक्टिव है, मतलब डोरमेंट हो चुके हैं, वो कभी भी फट सकते हैं। पर साइंटिस्ट का कहना है कि मतलब इतनी जल्दी नहीं फटेंगे, अभी सब कुछ सेफ़ है। जब भी कुछ ऐसा होने वाला होगा तो ऑब्वियसली वार्निंग दे दी जाएगी और जगहों को पूरा इवैक्यूएट कर दिया जाएगा। कब होगा, कैसे होगा, वो अभी किसी को भी नहीं पता। बट हाल फिलहाल में तो नहीं होने वाला, इतना श्योर हूँ मैं भी क्या, साइंटिस्ट भी श्योर है। और ये जो टाउपो वाला रीजन है ना भाई, स्काई डाइविंग कैपिटल भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्काई डाइविंग के लिए बहुत फेमस है। एक तो वोल्केनो और ऊपर से सबसे बड़ी लेक है न्यूजीलैंड की। तो जब स्काई डाइविंग करते तो क्या नज़ारा आता होगा उनको, है ना। ड्रोन से आपने देखा ही होगा, मज़ेदार सा। तो चलो भाई अब जरा एक्सप्लोर करने चलते हैं इस सिटी को भी। और जो आपको मैं एक वाटरफॉल बता रहा था ना, देखो ये नाम है उसका, हुक्का फॉल्स। अराउंड यहाँ से भाई 52 किलोमीटर है भाई। अच्छा नहीं, ये यू टर्न दिखा रहा होगा, हमें यू टर्न इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये टाइम वेस्ट करवा रहा है। यहाँ से लगभग 30-32 मिनट लगेंगे। तो भाई हमारे कैंप ग्राउंड का जो डंपिंग स्टेशन है ना, वो इस तरफ, मतलब लेक की तरफ नहीं है, दूसरी तरफ है। मतलब इनका ना इससे 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक रोड के उस तरफ, एक रोड के इस तरफ। तो हमने तो लेक वाला लिया था, इसलिए यहाँ पे रुके हम। पर डंपिंग करने के लिए भाई उस तरफ जाना पड़ेगा। तो ज़्यादा नहीं है, पास ही है भाई, रोड क्रॉस करनी है बस सामने। और देखना भाई क्या नज़ारे यार, मतलब मज़ा आ गया, सुकून सा मिल जाता है आँखों को यहाँ पे। तो भाई कुछ इस तरह के रास्ते थे जहाँ से हम कल आए थे, मतलब इसी रास्ते से आए थे। कल रात को तो अंधेरा हो रहा था, तो पिछले व्लॉग में कुछ भी दिखा नहीं रहा था हमें। पर मुझे ये पता था कि एक तरफ लेक है, एक तरफ पहाड़ है पूरा। और लेक भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, हद से ज़्यादा। मतलब हम तो भाई देख के अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि यकीन सही नहीं हो रहा कि ये लेक है, ऐसा लग रहा है भाई समुद्र है पूरा। मतलब सोचो इतनी बड़ी लेक कैसे बन सकती है भाई, और वो भी एक वोल्केनो फटने से। क्रेजी यार, नेचर भी मतलब अपने क्या क्या रंग दिखाता है। और सुंदर नज़ारे देख रहे हो, पूरी लेक ही लेक है ये। और पहाड़ी रास्ता है ये, पहाड़ चढ़ रहा है, पहाड़ उतर रहा है, फिर चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। तो रास्ते पूरे पहाड़ी है और लेफ्ट में नदी है। मतलब ये पहाड़ी क्या, ये वोल्केनो टाइप के ही होंगे पहाड़, उसी पे सड़कें बना दी गई है भाई।
लो भाई अंदर आ गए हैं पार्किंग में। पार्किंग है भाई, है काफ़ी जगह खाली पड़ी है। चलो लगा लेते हैं भाई इनमें से कहीं पे। कैंपर वैन हाँ आगे लगी हुई है, कैंपर वैन भी एक दो, तो मतलब अलाउड ही होगा। मतलब ये न्यूजीलैंड ऐसी कंट्री है भाई, यहाँ पे ना बहुत कैंपर वैन ऑलरेडी है, काफ़ी टूरिस्ट भी लेते हैं, तो इसलिए सब रूल्स वगैरह ना बढ़िया है यहाँ पे कैंपर वैन से रिलेटेड। आई होप ज़्यादा चलना ना पड़े इस फॉल में, क्योंकि टाइम कम है अपने पास, तो जल्दी जल्दी बस चलेंगे और निपटाएंगे देख के। तो भाई ये पहुंच गए हम हुक्का फॉल्स की पार्किंग में। अभी तक जितनी भी क्लिप्स ली उसमें किसी में भी ऑडियो नहीं आई थी, तो इसलिए वापस से ले रहा हूँ मैं। तो वो सामने भाई पार्किंग कर दी है, 2 गाड़ियों की पार्किंग लेनी पड़ी अपने को, और इधर से जो है वो हुक्का फॉल्स है। तो चलते हैं भाई, मूड की तो ऐसी तैसी हो गई है। ये लिखा है भाई, ये देखो हुक्का फॉल्स, और 6:30 बजे भाई लॉक हो जाते हैं गेट, तो उससे पहले पहले एग्जिट ले लेना। पर ऐसे नॉर्मल एक तरह से पानी बह रहा है, बट इतनी तगड़ी फ्लो में बह रहा है भाई, लिटरली पानी वाइट हो गया। ये देखो क्रेजी, मतलब अभी मेरा वो रिएक्शन नहीं निकल पा रहा जो फर्स्ट टाइम पे निकला था, बट उसमें ऑडियो नहीं आई भाई, खतरनाक ही लग रहा है। ये देखो इस तरफ से पानी आ रहा है, देखना भाई क्या ही बवाल चीज़ है, मतलब पूरा वाइट वाइट हो गया पानी, इतना प्रेशर से बन रहा है झाग। बाकी भाई अंदर ही अंदर ट्रेल बनी हुई है जंगल सी, थोड़ा सा आगे और चलते हैं, देखते हैं जहाँ से पानी मतलब एकदम से गिरने के उसमें हो रहा है ना, वहाँ तक अगर पहुँच सके। 5-10 मिनट का होगा तो जाएंगे, बाकी इतना टाइम है नहीं, अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि भाई आवाज़ें आ रही है पेड़ों में से ऐसे कैसे जानवरों की, ये कीड़ों की। तो देखो भाई ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाईकाटू रिवर है यहाँ की, उसमें से जो है इस पॉइंट पे आके ये देखो यहाँ से जनरेट हो रहा है भाई ये फॉल। हालांकि हाइट वाइज इतना ज़्यादा ऊंचा नहीं है कि ऊपर से पानी गिर रहा है, बट भाई एकदम से यहाँ से जो प्रेशर बन रहा है ना, वो इतना खतरनाक प्रेशर है कि भाई लिटरली झाग बना रहा है पूरा वाइट वाइट दूध की तरह। तो यहाँ से जनरेट हो रहा है, और जो मैंने आपको वहाँ दिखाया उस तरफ, वहाँ तक जा रहा है। मतलब कि वही बात है कि भाई नेचर क्या क्या चीज़ें बना देती है नेचुरली, मतलब इंसान सोच भी नहीं सकते, सोचो। तो चलो वापस उधर चलते हैं, बढ़िया नज़ारा आ रहा था। शोर भी बहुत कर रहा है ये पानी, और भाई जब ये फुल फ्लो में होता है ना, तो 1 सेकंड में 2,20,000 लीटर पानी निकालता है। सोचो कितना तगड़ा प्रेशर है। ये इतना होता है कि जो ओलंपिक्स में स्विमिंग पूल यूज़ होते हैं ना भाई, वो स्विमिंग पूल इतना बड़ा होता है, उसको पूरा फुल कर देगा ये कुछ ही सेकंड में। सोचो इतना तगड़ा प्रेशर से पानी आ रहा है। तो भाई वापस से आ गए हैं, फिर से देख लो एक बार क्या क्रेजी है, देख रहे हो, होए होए होए। तो वो उस पॉइंट पे मैं अभी आपको लेकर गया था वहाँ पर, तो वहाँ से वो रिवर से एकदम से झरना सा बन रहा है, और इतने प्रेशर से बन रहा है भाई, यहाँ तक आते आते कमाल ही हो गया। मतलब कितनी ही तगड़ी ढलान होएगी ये, है दिखने में नहीं लग रहा ये इतनी तगड़ी ढलान है, ऐसा लग रहा है स्ट्रेट ही है ऑलमोस्ट, है ना, पर ये ढलान है भाई इतनी कि प्रेशर से, ये देखो यहाँ देखो कितना प्रेशर है ये वाला, खतरनाक भाई साहब। पहुँचते पहुँचते लिटरली दूध बन गया पूरा, ऐसा लग रहा है दूध बह रहा हो। और पानी भी बिल्कुल भाई वो टोरक्वाइज ब्लू या टोरक्वाइज ग्रीन होता है ना, वो वाला कलर है, साफ सुथरा एकदम क्रेजी। यहाँ ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है, वरना मैं उड़ाता भाई, ऊपर से दिखाता क्या मस्त नज़ारे आते। लिखा हुआ है नो ड्रोन जोन। इवन भाई प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है आगे आगे जाते जाते। ये देखो यहाँ कितना पीक प्रेशर है, फिर वहाँ भी प्रेशर है, फिर आगे जाके वापस से शांत हो रहा है। तो मतलब लिटरली भाई 100-150 मीटर का होगा जहाँ पे प्रेशर है, उसके बाद वहाँ भी प्लेन नॉर्मल प्रेशर, उस तरफ भी प्लेन नॉर्मल प्रेशर। गजब है भाई कुदरत का भी, बताओ। दोनों तरफ ऐसे चट्टाने, इधर और इधर, और बीच में हुक्का वाटरफॉल। खैर वैसे देखा जाए तो वाटरफॉल तो कहने लायक है नहीं है, क्योंकि वाटरफॉल तो काफ़ी हाइट से वाटरफॉल होता है, तब उसे वाटरफॉल बोलते हैं। ये इतनी ज़्यादा हाइट से तो नहीं हो रहा, बट प्रेशर खतरनाक लेवल है भाई साहब। बाकी वॉशरूम वगैरह यहाँ भी बने हुए भाई, आप यूज़ कर सकते हो। और इधर ये सारी पार्किंग है, देखो कैरावैन्स खड़ी है, इधर काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी है। चलो 6-7 क्लिप्स थी भाई, सबकी ऑडियो चली गई, वॉइस ओवर देना पड़ेगा जाके। मतलब मूड सा ख़राब हो जाता है, ऐसा कुछ होता है ना, पता नहीं माइक कनेक्ट भी था, चल भी रहा था, लाइट भी आ रही थी, लेकिन आईफोन ने कैप्चर नहीं करी ऑडियो। ठंड बहुत हो रही है भाई, 5 डिग्री हो रखा है यहाँ पे। जैसे जैसे न्यूजीलैंड में नीचे साउथ की तरफ जाते जाओ तो ठंड बढ़ती जाती है, उल्टा चलता है ये पूरी दुनिया से ना, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में आपको मैंने बताया हुआ पहले भी। चलो भाई चलो लेट्स गो। अरे भैया चलाए अपना ट्रक, जरा ट्रक से कम नहीं है भाई ये, नो डाउट, इतना ह्यूज है, बाहर से तो है ही है, बैठ के और ऊपर ऊपर ऊंचा ऊंचा फील होता है। चलाने के मामले में बिल्कुल गाड़ी वाली वाइब है, ऐसा लगता है नॉर्मल गाड़ी चला रहा हूँ। अगली लोकेशन है भाई मैकडोनल्ड्स टाइपो का, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ताइपो या ताउपो जो भी है। 6 किलोमीटर है, 10 मिनट। क्यों फेमस है वहीं जाके दिखाता हूँ। कुछ यूनिक मैकडोनल्ड्स है, ऐसा मैकडोनल्ड्स मैंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा।
भाई साहब क्या नज़ारे है यार सामने, मतलब कैमरा तो जस्टिफाई कर ही नहीं सकता जो नज़ारे हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। और अभी मैकडोनल्ड से पहले एक शॉप की मैंने लोकेशन लगाई है, वहाँ से अपने को वो केमिकल लेने हैं टॉयलेट सीट वाले ना, क्योंकि ये दुकानें सब 5 साढ़े 5 बजे बंद कर देते हैं भाई, पूरे न्यूजीलैंड में यही सीन है। तो मैंने कहा इसलिए पहले वही काम निपटा लिया जाए, क्योंकि आज भी नहीं मिला तो फिर समस्या हो जाएगी, तो इसलिए ले लेते हैं फिर मैकडोनल्ड्स जाएंगे। मैकडोनल्ड्स में क्योंकि लिखा है 24 घंटे खुला रहता है, पता नहीं भाई कैसा मैकडोनल्ड्स है यहाँ पे 24 घंटे खोल के रख रहे हैं, देखेंगे बाकी खुला होगा कि नहीं। ये आ गया भाई यहाँ का सिटी सेंटर, मतलब ये जो सिटी है उसी का, मैकडोनल्ड्स भी यहीं पे है भाई, और जहाँ हमें जाना है वो भी यहीं पे है। बजे जा रहा है भाई पीछे कुछ ना कुछ, हमारा लूज ना छूट गया हो कहीं गलती से। तो देखो काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल छोटा सा शहर है, अच्छा खासा बसा हुआ है शहर, क्योंकि मेन टूरिस्ट आते ही है भाई ये लेक देखने। और पेट्रोल पंप भी है लेफ्ट में, तो हमें डीजल भी डलवाना होता तो डलवा लेंगे यहाँ से। बाकी अब लेफ्ट लेते ही 500 मीटर पे वो दुकान है। अब वो आरवीज़ की ही दुकान है, मतलब आरवी मतलब मोटर होम आरवी इन सब का ही सामान मिलता है वहाँ। तो होपफुली भाई शायद से पार्किंग भी होगी आरवी की उनके पास, क्योंकि लोग आते होंगे अपनी आरवी लेके, तो पार्क कहाँ करेंगे वरना। भाई यहीं कहीं पे ही दिखा रहा है सुपर चीप ऑटो करके, कहाँ है वो रहा सामने है भाई, ये रहा रेड कलर के बोर्ड में। तो अपना गाड़ी भी यहीं लगाएंगे मोटर होम, यहाँ घुसा लेता हूँ। चलो रोड पे तो मेरे ख्याल आएगी नहीं, इतनी तो है यार इसकी पार्किंग, अंदर घुस जाएगी शायद से। लेट्स सी बाकी देखते हैं। भाई लगा दिया पार्किंग, रोड से तो अंदर ही है, होपफुली कुछ दिक्कत ना आए, 2 मिनट का ही काम है वैसे तो। ये है शॉप सुपर चीप ऑटो, इनके पास मिल जाना चाहिए, शायद लूट ट्रीटमेंट बोलते हैं कुछ उसे। ये देखो भाई ये पूरा स्टोर इसी चीज़ों का है, मतलब गाड़ियों से रिलेटेड, आरवी से रिलेटेड, कैंपिंग से रिलेटेड। तो उन्होंने बोला 6 और 7, 6 ये है यहाँ पे होगा या तो, या 7 नंबर पे। देखना भाई सब कुछ मिल रहा है भाई यहाँ पे, तो सब कुछ। यहाँ तो नहीं दिख रहा मुझे 6 नंबर पे। कैरावैन एक्सेसरीज तो है, बट केमिकल्स कहाँ हैं, ढूंढने पड़ेंगे जल्दी से। भाई इनके पास ये तो है देखो लिक्विड वाला, इसमें क्या है, डिओड्राइजेज एंड सैनिटाइजेज, होल्डिंग टैंक, ब्रेक्स डाउन वेस्ट इन बोथ सॉल्ट एंड फ्रेश वाटर, और आइडल फॉर कैंपर, कैरावैन, बोट्स, बिल्डिंग साइट्स है। तो यही चीज़, बट हमें टैबलेट फॉर्म में चाहिए, ये लिक्विड फॉर्म है। तो भाई ये ले लिया है 70, अगर 2 लेते हो तो $30 के पड़ेंगे, 1 लेते हो तो भाई 17.99 $18, यानी कि मोटा मोटा 800-900 रुपये का हो गया। और ये एक बार में 100 ml डलता है, तो सही है, 9-10 बार टैंक में डाल देंगे, हो गया, इससे छोटा है भी नहीं कोई। तो भाई ये वाले है मल्टी बाय, 4 ग्लव्स मिलेंगे $7 के, यानी कि लगभग 300-350 रुपये के 4 ग्लव्स। तो वही है, मतलब ये डिस्पोजेबल वाले है कि एक बार पहनना और फेंक दो उसके बाद। तो यही ले लेते हैं ब्लैक वाले। चलो भाई मैकडोनल्ड्स चलते हैं फटाफट से, क्योंकि अंधेरा होने वाला है, फिर दिखा नहीं पाऊंगा। 3 मिनट दूर है भाई, केवल पास में ही है यार, 750 मीटर है, वैसे पैदल भी जा सकते थे, पर ठीक है चलो वहाँ पार्किंग होगी। भाई वो देखो सामने है लेक ताइपो, ताउपो बोलते होंगे शायद, हाँ तो वो है भाई सामने लेक ताउपो। और बस मैकडोनल्ड्स आएगी, आगे जाके राइट लेना अपने को। लो जी यहाँ से लेंगे अब हम राइट, जाओ बाबूजी आप निकल लो पहले। बड़ी बड़ी दुकानें हैं भाई यहाँ पे, देखना लेफ्ट में था होमवेयर, फिर ये सुपर लिकर हाँ, और वो रहा सामने मैकडोनल्ड्स। लो जी लो ये सामने आ गया मैकडोनल्ड्स। और अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पे एक एरोप्लेन असली का, पहले ज़रा पार्किंग का जुगाड़ कर लिया जाए अच्छे से, फिर दिखाएंगे। भाई देखना क्या मस्त ग्रेफिटी कर रखी है, डॉगी है, बिल्ली मौसी है, बीच में चूहा भी है, तीनों एक दूसरे के वो है, और मस्त लग रहा है। और आसमान देखो भाई, ओए होए, सुंदरता तो है भाई न्यूजीलैंड में, इसलिए कहते हैं कि खूबसूरत देश है बड़ा। और ये बर्गर किंग है, बर्गर नहीं बुर्गर किंग, और उधर है मैकडोनल्ड्स। तो दूर मिली पार्किंग, मैकडोनल्ड्स की पार्किंग काफ़ी छोटी थी तो लगा नहीं पा रहे थे वहाँ, इसलिए हमने यहाँ लगा ली है, लिकर लैंड करके जगह है, इसी तरह से बहुत सारी पार्किंग है, वो खड़ी है अपनी गाड़ी। एक्चुअल में हमें वाईफाई की ज़रूरत है भाई, क्योंकि मेरा आज भी व्लॉग नहीं गया, मतलब 3 दिन हो गए, और कल तो जाना ही जाना है किसी भी हालत में, कल से डिले नहीं कर सकता। और कैंप ग्राउंड का अपना वाईफाई चलता नहीं है, कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा मैकडोनल्ड्स में चलते हैं, जाके बैठते हैं और वहाँ पे इनका वाईफाई यूज़ करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो पहले चेक करने जा रहे हैं कि चलता है कि नहीं, और आपको दिखाता हूँ भाई प्लेन। वो देखो भाई ये है इधर मैकडोनल्ड्स, और वो सामने प्लेन, ये रियल प्लेन है भाई, इसके अंदर रियल सिटिंग बना रखी है, सीढ़ियाँ चढ़ने की जगह है, तो ऑर्डर करके आप सीधा ऊपर बैठ सकते हो। तो चलो कुछ फ्राइज़ वगैरह लेते हैं,
और ऊपर चलते हैं। ये भाई सामने लेक है और आसमान देखो मस्त ऑरेंजिश ऑरेंजिश सा हो रहा है। चलो यहाँ से एंट्री लेते हैं, ज़रा ऑर्डर करते हैं कुछ, कॉफ़ी वगैरह भी है। ये देखना भाई मैकडोनल्ड्स में बच्चों के झूले वूले मतलब क्या ही बना दिया भाई इन्होंने। एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड कूलेस्ट मैकडोनल्ड्स, देख रहे हो भाई, वर्ल्ड का सबसे कूलेस्ट मैकडोनल्ड्स है। और DC प्लेन इज़ ओपन 9 AM टिल 4:30 बंद हो जाता है भाई ये। अच्छा तो ये है भाई प्लेन, अभी फ़िलहाल एंट्री बंद कर दिया है शायद से। ये देखो ऊपर, अरे खुला तो हुआ है गेट, जाके देखूँ क्या, वीडियो बना सकूँ अगर खाली अंदर से कैसा है। ये देखो भाई कुछ इस तरह से है, कोई भी बैठा नहीं हुआ क्योंकि टाइमिंग ऑफ हो गई है अब। बट ऐसे देखो प्लेन की बॉडी के अंदर ही इन्होंने लगा रखी है सीटें वीटें मस्त एकदम। और अंदर भी देखो आगे हो रहा क्या मस्त बना रखा है ना, इधर की साइड भी देखो पूरी सीटें। ये रियल प्लेन है भाई, काफ़ी पुराना। ऑब्वियसली आजकल के जैसे एयरक्राफ्ट होते हैं वैसे वाला प्लेन नहीं है, बहुत पुराना है। और देखो इसके ये रही भाई विंग्स वो रही, और सामने मैकडोनल्ड्स लिखा हुआ है। क्या मस्त है यार, कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा मुझे काफ़ी। चलो नीचे ही बैठ के खाएंगे, फ्राइज़ और कोक ली है क्योंकि वेज में तो यहाँ बस फ्रेंच फ्राइज़ ही मिलते हैं और कुछ नहीं है भाई इनके पास, बर्गर वर्गर वेज में ना। और वाईफाई ठीक चल रहा है भाई, 16-17 Mbps आ रही है अपलोड स्पीड। तो लैपटॉप ले आता हूँ, 3 घंटे के लिए अलाउड है वाईफाई चलाना, ऐसा लिखा आया था, तो हो जाएगा काम भाई। एक तो यहाँ छोटी छोटी ना चीज़ की दुकानें नहीं मिलती जहाँ से पेन मिल जाए। अब पेन लेने के लिए भी इतने बड़े स्टोर में आना पड़ा। और ये कितने रुपए का मिला भाई, लगभग $3.50, $3.5 हो गए लगभग, इंडिया के 170-80 रुपये। 3 पेन, 60 रुपये का एक पेन पड़ रहा है, जो इंडिया में 5 रुपये में मिलता है भाई। मतलब क्या ही बोलूँ, अब ज़रूरत है एक वीज़ा के लिए सिग्नेचर करने हैं, तो बिना पेन के जुगाड़ हो नहीं पा रहा, अब लेना ही पड़ेगा मजबूरन।